बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव पर चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। आखिरी दिन बेलागंज में प्रशांत किशोर ने भी अपनी ताकत झोंक दी। एक तरफ लालू यादव मैदान में थे तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी अपने प्रत्याशी के प्रचार में बेलागंज के मैदान में उतरे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रशांत किशोर भी बेलागंज में अपने पूरे दमखम के साथ दिखे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो प्रशांत किशोर की निकलकर सामने आई। जनसुराज प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट मांगे और मोहम्मद अमजद के लिए जो उन्होंने वोट मांगे और किस तरह से भीड़ उमड़ी सड़क पर आप देख सकते हैं। बेलागंज की तस्वीर निकलकर सामने आई है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और आखिरी दिन सभी पार्टियों ने ताकत लगाई। खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव के लिए मैदान में उतरे थे और उनके साथ साथ हिना साहब भी मौजूद थी। यानी मुस्लिम वोटरों की गोलबंदी के लिए लालू यादव ने हिना साहब के साथ चुनाव प्रचार किया। दरअसल मुस्लिम वोटरों पर सबकी नज़र है। मुस्लिम वोटर जो है और जो कैंडिडेट हैं जनसुराज पार्टी के मोहम्मद अमजद, तो ऐसे में सेंधमारी की पूरी आशंका है। तो इस आशंका से लालू यादव मैदान में थे। बेलागंज में उन्होंने जोर लगाया आखिरी दौर में। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोटरों को गोलबंद करने की जो कवायद दूसरी पार्टियां कर रही हैं, कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी के जो अमजद खान हैं उनको लेकर, जो मोहम्मद अमजद हैं उनको लेकर जो है लोगों में चिंता है। चाहे आरजेडी हो, खास करके आरजेडी को ही चिंता है माई समीकरण। हालांकि माई समीकरण मजबूत हुआ। दरअसल जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और बेटे जो हैं उसामा साहब, वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में लालू यादव के लिए बड़ा दाव था और हिना साहब और उसामा साहब ने मैदान में उतर कर अपनी ताकत दिखाई, मुस्लिम वोटरों को एकजुट किया। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने भी जोर लगाया आखिरी दिन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो जिस तरह से जो निकल कर सामने आई। प्रशांत किशोर के मोहम्मद अमजद भी मैदान में है और उधर असदुद्दीन अवैसी कि जो AIMIM है उनके पार्टी के जमीन अली खान भी मैदान में हैं। तो ऐसे में मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी की जो है ज़्यादा चिंता है, लेकिन जनसुराज पार्टी से ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है संभवतः आरजेडी को। इसलिए लालू यादव ने खुद प्रचार किया, हिना साहब को भी लेकर आए और उसामा साहब ने भी प्रचार किया। तो ऐसे में जो चर्चा हो रही है जिस तरह से कि प्रशांत किशोर ने बड़ा दांव खेला है, मुस्लिम जो उनके कैंडिडेट हैं मैदान में उतरे हैं और यहाँ पर मुस्लिम मतदाता जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। आरजेडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं प्रशांत किशोर, ये माना जा रहा है। पार्टी के प्रत्याशी और ओवैसी के जो पार्टी के प्रत्याशी ने जो है वो कमर कस ली है। प्रशांत किशोर एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ AIMIM है। माना जा रहा है कि अगर इन दोनों मुस्लिम प्रत्याशियों के कारण मुस्लिम मतदाताओं का वोट बटा तो राजद प्रत्याशी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये भी बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। तो ऐसे में यही कारण है, यही वजह है कि आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव खुद अपने बेटे के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और उधर आरजेडी जो है अपने इस मजबूत किले को, 34 साल से सुरेंद्र यादव यहाँ पर विधायक हैं और अब सांसद बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इस किले को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। तो जनसुराज यानी प्रशांत किशोर का जो दम है वो कहीं ना कहीं दूसरों को बेदम कर रहा है, विपक्षियों को बेदम कर रहा है, ये देखने को मिल रहा है मैदान में। तो बेलागंज की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है और प्रशांत किशोर ने अभी बयान भी दिया कि लालू प्रसाद इस उपचुनाव में किसी भी सीट पर प्रचार के लिए नहीं गए थे, लेकिन बेलागंज में पार्टी की नाक बचाने के लिए खुद यहाँ उन्हें प्रचार में उतरना पड़ा। यानी प्रशांत किशोर ने मौके की नज़ाकत देखी और कह डाला कि लालू प्रसाद को यहाँ खुद उतरना पड़ा। कोई भी सीट पर वो प्रचार के लिए नहीं गए, लेकिन बेलागंज में आए। बेलागंज में लालू प्रसाद के प्रचार करने को लेकर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद ने यादव और मुसलमान वोट बैंक की बदौलत बिहार में कई वर्षों तक राज किया, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को हराने के लिए मैदान में उतर गया है। तो उन्होंने जिस तरह से दांव खेला है प्रशांत किशोर ने मोहम्मद अमजद पर। हालांकि आपको बताएं कि बेलागंज में आखिरी वक्त में प्रत्याशी को बदला गया था, मोहम्मद अमजद को मैदान में उतारा गया था। पहले जो उम्मीदवार घोषित किए थे उन्होंने मैदान छोड़ दिया था, जैसा कि खुद सामने आकर उन्होंने ऐलान किया, और मोहम्मद अमजद को प्रत्याशी बनाया गया था। तो ऐसे में मामला बड़ा ही दिलचस्प है। प्रशांत किशोर ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं
आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार के दिन, आखिरी दिन जो है सभी ने जोर लगाया। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर भी कहीं से पीछे नहीं दिखे। उन्होंने भी भीड़ जुटाई अपने प्रत्याशी मोहम्मद अमजद के लिए, उन्होंने वोट मांगे और कहीं ना कहीं आरजेडी को चुनौती भी दे दी। आरजेडी के लिए खासकर वो चुनौती बने हुए हैं बेलागंज में, क्योंकि बेलागंज में जिस तरह से माई समीकरण को मजबूत करने के लिए लालू यादव ने हिना साहब और ओसामा साहब का सहारा लिया, तो दूसरी तरफ उनके पसीने छुड़ाने के लिए मैदान में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद हैं, तो AIMIM के भी उम्मीदवार यानी असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार भी मैदान में दमखम ठोक रहे हैं। तो मामला बड़ा ही दिलचस्प है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।